हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो एक बार पढ़ा है आपको उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं या हमसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जीमेल पर कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर अपना फीडबैक दे सकते हैं जिससे हम अपने आने वाले लेक्चर को और इम्प्रूव कर सकें। तो देख लेते हैं इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा है, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा था ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के बारे में। गुप्ता रूलर को बताया था कि इन्होंने जो है शक को हरा करके फिर अपना जो है विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। कनिष्क रूलर ने जो है वो कैलेंडर स्टार्ट किया था जिसको शक रूलर ने इतना ज्यादा यूज किया कि उसका नाम कनिष्क के नाम पे ना होकर के शक संवत यानी शक रूलरों के नाम पे हो गया। ठीक है। अब जब कैलेंडर की बात छिड़ी थी उसी टाइम आपको बता दें कि अब ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ा देते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर वो होता है जो सन पे होता है, नहीं आज के टाइम पे जो हम 2001 2020 मतलब 2022 2021 22 23 में जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर सबसे ज्यादा इसी कैलेंडर का यूज किया जाता है। ठीक है। ये स्टार्ट होता है जीसस क्राइस्ट के यानी ईसा मसीह के जन्म के साथ। उसके बाद आपको विक्रम संवत पढ़ाया था जिसको बताया था कि मालवा किंग विक्रमादित्य फोर्थ ने स्टार्ट किया था 57 बीसी में। इस ये जो है ये कह सकते हो 57 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और अगर इसमें हमें जो है किसी कह सकते हो कि अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर है और हमको विक्रम संवत में जाना है तो 57 ईयर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपको पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कॉन्स्टिट्यूशन विक्रम संवत की अगर बात आती है तो 2006 लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि उसमें क्या हुआ 57 साल हमको जोड़ना पड़ा। ठीक है। उसके बाद विक्रम संवत पढ़ा था, फिर शक संवत पढ़ा था। शक संवत में क्या था, आपको 57 ऐड करना था। ठीक है। 57 ऐड करना था जिससे आपका जो है सॉरी शक संवत में क्या आपको 78 जो है आपको माइनस करना था। ठीक है, क्योंकि ये आगे था। ठीक है। कनेक्शन ने इसको स्टार्ट किया था क्योंकि ये 78 साल यानी 78 साल आगे था, तो हमको 78 साल पीछे आना पड़ेगा। यानी 2022 में से अगर हम 78 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा शक संवत। ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाया था। ठीक है। और ये बताता है ग्रेगोरियन कैलेंडर सन पे बेस है और जो है विक्रम संवत या शक संवत या हिजरी कैलेंडर जो मुस्लिम कैलेंडर है ये जो है मून पे बेस्ड है। इसके बाद आपको जो है साइथो पार्थियन यानी शक पहलो पढ़ाया था। ठीक है। इसके फाउंडर जो बताया था मेरे डेट्स थे मिथ्री डेट्स। और इसके बाद जो है इसमें बताया था जो सबसे फेमस राजा थे वो थे गोंदो फर्निस या इनको गुदुभर बोलते थे। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिली, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है तख्ते बही से। तख्ते बही एक इंस्क्रिप्शन है जो 45 सी डेटेड, उस पर लिखा हुआ है कि 45 बीसी में मिला था। ठीक है। और एरिया जिस जगह पे मिला उसका नाम था मर्दन। ये कहाँ पे, ये पेशावर यानी पाकिस्तान के पास का एरिया। ठीक है। इसके बाद जो है इन ये बताया था कि इनके टाइम पे जो है इन्हीं के शासन कह सकते हो शासन काल में इनके टाइम पीरियड में सेंट थॉमस आए थे जिन्होंने सबसे पहले कह सकते हो ये क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने आए थे। सबसे पहले ईसाई धर्म को भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। तो उनका नाम क्या था, सेंट थॉमस। किसके टाइम पे आए थे, गोंदो फर्निस के टाइम पे। ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ, इनके जो है गोंदो फर्निस, इनके जितने भी आगे आने वाले वंशज थे, सक्सेसर थे, वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो उनको जो है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो कुषाण रूलर थे उन्होंने उनको वहां से उखाड़ फेंका, यानी उनको डिफीट किया और जो है कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कुषाण। तो हेडिंग डाल लिया कुषाण द कुषाणा। ठीक है, कुषाणाज या इसको डायनेस्टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायनेस्टी या एम्पायर। तो ये जो है जो कुषाण थे ये जो है कबीले वाले थे। ठीक है। यानी उस टाइम पे क्या लोग ग्रुप में रहते थे, ग्रुप को क्या बोलते हैं, कबीला। तो इनका अलग अलग कबीला था। तो ये 5 कबीलों में डिवाइड थे, उसमें से 5 कबीलों में से एक था यूची। ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा, रिफर्ड एज, ये रिफर्ड एज यूची। ठीक है। यूची यानी ये थे मून ट्राइब के, यूची या मून ट्राइब। या इनको और भी क्या बोलते थे, टोचेरियन भी बोलते थे, टोचेरियंस। ठीक है।
और ये उन्हीं में से एक कह सकते हो जो 5 कबीलों में से एक कबीला था जिसका नाम था यूची। तो इसका लिखना हु वर वन ऑफ द 5, ठीक है, क्लैन। क्लैन मतलब कबीला, वन ऑफ द 5 क्लैन। उस कबीले का नाम क्या था? मेन कबीले का नाम था क्यू KUEI शैंग, ठीक है, क्यू शैंग, ठीक है, इनटू विच द यूची, ठीक है, यू और जी, ठीक है, यूची ट्राइब वाज डिवाइडेड, ठीक है। यानी कुषाण का जो है ये इनके 5 ट्राइब थे, 5 ट्राइब में से जो है उनमें से एक ट्राइब था यूची, ठीक है, जिसने जो है इंडिया पे रूल किया। ये कैसे ट्राइब थे? ये नोमैडिक थे, यानी घुमंतु ट्राइबल पीपल थे। नोमैडिक यानी घूम इधर उधर घूमते, नोमैडिक ट्राइबल पीपल, ठीक है। इनका ओरिजिनली कहाँ से थे ये? तो ये थे नॉर्थ सेंट्रल एशिया से, ओरिजिनली फ्रॉम, कहाँ से थे? नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सॉरी, अमेरिका नहीं, एशिया, नॉर्थ सेंट्रल एशिया। इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो नॉर्थ सेंट्रल एशिया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। ये एरिया जो है अगर प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो जो चाइनीज तुर्किस्तान कह सकते हो, उस टाइम पे क्या बोलते हैं इसको? चाइनीज तुर्किस्तान, यानी वो एरिया जो चाइना के पास तुर्किस्तान का है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने जो है वो कैप्चर किया नॉर्थ अफगानिस्तान, जिसको बैक्ट्रिया बोलते थे। तो इन्होंने फर्स्ट क्या किया? फर्स्ट ऑक्युपाइड किया, सॉरी, फर्स्ट दे फर्स्ट ऑक्युपाइड बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया बोलते हैं, ठीक है, बैक्ट्रिया यानी नॉर्थ अफगानिस्तान, नॉर्थ अफगानिस्तान वाला एरिया। और वहां से क्या किया इन्होंने? शक रूलर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, एंड डिस्प्लेस्ड शक रूलर, ठीक है। और वहां पे इन्होंने कब्जा कर लिया, और ग्रेजुअली इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जो है गांधार वाले एरिया को भी कब्जा कर लिया, उसको भी कब्जा कर लिया। पहले शक को हटाया, उसके बाद ग्रेजुअली क्या किया? ग्रेजुअली सीज किया एरिया गांधार, गांधार पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है। और रिप्लेस किया किससे? यानी और रिप्लेस किया ग्रीक को, ग्रीक और पार्थियन इन पहले को भी वहां से हटा दिया, एंड रिप्लेस जो ग्रीक रूलर बचे हुए थे उनको, और उसके साथ में जो पहलो थे यानी पार्थियंस, ठीक है। तो ये क्या किए, जो कुषाण थे, ये बैक्टीरिया के उधर से होते हुए, यानी चाइनीज तुर्किस्तान से उस साइड से आते हुए, इन्होंने पहले शक रूलर को हटाया, और उसके साथ ही आगे बढ़ते चले, इन्होंने ग्रीक को भी हटाया, इंडो ग्रीक में जो बचे हुए राजा थे, और उसके बाद फिर पहलो को भी इन्होंने वहां से अपने रास्ते से हटा दिया, और अल्टीमेटली इनका कब्जा हो गया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे। और इसके बाद इन्होंने जो है
अपना एरिया जो है कब्जा किया, सेटअप किया, और इन्होंने अपनी अथॉरिटी कहाँ पे सेटअप कर लिया। अगर हम रिवर की बात करें, ठीक है, तो इनका रिवर के कब्जा था ऑक्सस रिवर, नहीं, ऑक्सस रिवर, ठीक है। ऑक्सस रिवर जिसको हम बोलते हैं आमू दरिया। अभी आप ऑक्सस या गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आमू दरिया नदी आएगा उसके साथ, ठीक है। आमू दरिया कहाँ पे है? ये है सेंट्रल एशिया में। अगर इसका रीजन देखना चाहोगे ना, तो अफगानिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ठीक है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है सेंट्रल एशिया का आता है, ठीक है। तो वहां से यानी ऑक्सस रिवर से, यानी अमू दरिया से लेकर के इनका कब्जा जो था वो था गंगा रिवर तक। कहाँ तक था? गंगा रिवर। गंगा रिवर में जो है, ठीक है, गंगा रिवर। अब अगर इसमें जगह की बात करते हैं ना कि ये तो आपको रिवर हो गया, तो रिवर के साथ अगर जगह की बात करें, तो जगह की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सस रिवर कहाँ पे? खुरासन, खुरासन, ठीक है। खुरासन वाले एरिया से ले करके, यानी सेंट्रल एशिया में है खुरासन, और इधर गंगा रिवर का एरिया कौन सा? ये था वाराणसी, वाराणसी यानी बनारस वाले एरिया तक इनका कब्जा था, ठीक है, यूपी में। अगर ये एरिया आज की डेट में देखोगे ना, तो ये लगभग, जितना यहाँ से ऑक्सस रिवर से गंगा रिवर, आज की डेट में ये लगभग 9 कंट्रीज यहाँ पे बन चुकी हैं, ठीक है। मॉडर्न डे में ये 9 कंट्रीज हो चुकी हैं। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा एरिया जो है इन लोगों ने उस टाइम पे कब्जा किया होगा। आगे चलते हैं। तो इनके फाउंडर थे, किंग, फाउंडर कौन था इनका? फाउंडर था कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, कुजुल कडफिसस, ठीक है। या इसको जो है कडफिसस फर्स्ट भी बुलाते थे, कडफिसस फर्स्ट। टाइम पीरियड जो इनका इसका था वो था 15th सेंचुरी BC टू 64th सेंचुरी BC, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड था। इसने जो है कॉपर के कॉइन जो है मिंट किए, और ऐसा नहीं कि इसके दिमाग में आया और इसने मिंट कर दिया। इसने जो है नकल किया था इस चीज को। तो इसने क्या किया था? मिंटेड, यानी कॉपर कॉइन बनवाया इसने, कॉपर कॉइन चलाया, मिंटेड कॉपर कॉइन। और इसने ये कॉइन मिले कहाँ एक्चुअल में? ये कॉइन मिले हमें हिंदुकुश पर्वत के पास, ठीक है। कहाँ पे? हिंदुकुश, फाउंड इन हिंदुकुश। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अपर पार्ट में आप देखेंगे तो हिंदुकुश माउंटेन वहाँ पे है। कहाँ पे? हिंदुकुश माउंटेन, ठीक है। और ये इसने कॉपी किया था कहाँ से? पर्सिया से। कॉपर क्वाइन जो है मिंट करने की टेक्निक जो इसने कॉपी किया था, कॉपीड फ्रॉम रोमन एम्पायर से, जो है रोमन क्वाइन, यानी रोमन एम्पायर में जो क्वाइन चलते थे, रोमन क्वाइन से ये जो इन्फ्लुएंस हुआ, और इसने जो है अपने एरिया में भी जो है कॉपर क्वाइन मिंट करना स्टार्ट कर दिया। इसका जो अगला रूलर था उसका नाम था विम कडफिसस। ये हो गया ना आपका कुजुल कडफिसस। जो अगला रूलर था वो था विम कडफिसस। नेक्स्ट रूलर विम कडफिसस, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिखते हैं विमा कडफिसस सेकंड।
टाइम पीरियड इसका था 64 C to 78 BC। ठीक है। ये बोला था ये रियल फाउंडर था, यानी असलियत में नींव किसने रखी थी? विम कटफिश ने, रियल फाउंडर, इसको क्या बोलते हैं? रियल फाउंडर। ठीक है। इसने जो अपना एरिया बढ़ाया वो काफी ज्यादा बढ़ाया। कहाँ से? उसने गांधार को, जो तक्षशिला और पंजाब वाला एरिया है, वहां से ले करके जो है पार्थियन यानी पहलो का जो किंगडम था ईस्ट में इंडस रिवर तक, इंडस रिवर यानी मथुरा वाला पूरा एरिया इसने कब्जा किया। सॉरी, क्या लिख सकते हैं? कॉन्कर्ड गांधार रीजन, यानी तक्षशिला और पंजाब का, तक्षशिला एंड पंजाब। अब आप सोच रहे हो कि तक्षशिला कहाँ पे है, तो अगर आप इससे पहले का लेक्चर देखे होंगे ना तो आपको पता होगा तक्षशिला का रीजन कहाँ पे है। ठीक है, जो महाजनपद पढ़ाए थे तो आपको ये चीजें बताई थी। तो आप एक सीक्वेंस में लेक्चर देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो तक्षशिला से इसने लिया, जो तक्षशिला, इसको कंक्वर्ट किया किससे? कंक्वर्ट गांधार रीजन फ्रॉम द पार्थियन यानी पहलो से, फ्रॉम, ठीक है, पहलो या पार्थियन। ठीक है। और अपना साम्राज्य बढ़ाया एंड स्प्रेड किंगडम टू ईस्ट, ईस्ट ऑफ इंडस, टिल कहाँ तक? मथुरा तक। ठीक है, समझ रहे हो आप? इसने जो है पहले जो है गांधार रीजन पे कब्जा किया और उसके बाद जो है, यानी गांधार रीजन में जो पहलो थे उन पे कब्जा करके उनका एरिया पहले जीता, और उसके बाद वहां से लेकर के, यानी ईस्ट इंडस, यानी इंडस रिवर जो है सिंधु रिवर नदी है, उसके पूर्वी साइड से लेकर के, ईस्ट से लेकर के और मथुरा तक, मथुरा यूपी में है। ठीक है, वहां तक इसने अपना एरिया जो है कह सकते हो एक्सपेंड किया। क्या ये जो है फॉलो करता था, भगवान शिव को बहुत ज्यादा मानता था, यानी शैविज्म का फॉलोवर था ये, फॉलोवर ऑफ शैविज्म। शैव धर्म जो है आपको इससे पहले पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जो आप रिलीजन वाला पार्ट पढ़ेंगे जहाँ बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद में आपको जो है शैविज्म ये सारी चीजें पढ़ाई गई, तो एक बार आप वो पुराना लेक्चर देख लीजिएगा। फॉलोअर ऑफ शैविज्म। और इस ये इसने क्या है ना, इतना भगवान शिव को मानता था कि अपने आप खुद को इसने महेश्वर डिक्लेयर कर दिया। और ये पता कहाँ पे चला? अब इसके क्वाइन से, इसके सिक्के पे ना इसने भगवान अपनी आप कह सकते हो अपनी कह सकते हो अपना फिगर ऐसे कुछ डिपिक्ट करवाया होगा, और उस पे ऐसा बनाया कि ये खुद भगवान शिव यानी महेश्वर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किया उस क्वाइन पे। तो फॉलोअर ऑफ सैविज्म एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज महेश्वर। ठीक है, ऑन हिज क्वाइन। ठीक है, और इसके क्वाइन पे जो है ना कुछ और भी साइन मिले हैं, कुछ क्वाइन पे जो है, मैक्सिमम क्वाइन पे इसके जो थे वो भगवान शिव के, त्रिशूल के और नंदी बैल जो था, इन सब के साइन मिले। इससे पता चलता है कि ये जो है भगवान शिव का बहुत बड़ा डिवोटी था। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, क्वाइंस हैव साइन ऑफ, ठीक है, शिवा, यानी आप इसको लॉर्ड शिवा लिख सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा, त्रिशूल और ट्राइडेंट बुल, ट्राइडेंट बुल, यानी ट्राइडेंट माने तीन, तीन सिंह, यानी एक मत्थे पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नंदी बैल। ठीक है, भगवान शिव का सवारी जो था नंदी बैल। ठीक, इसका जो अगला रूलर था, यानी जो कडफिसेस द्वितीय था,
ठीक है। तो ये उसका लड़का था, यानी बिम कटफिक्सेस का सन था। ठीक है। तो नेक्स्ट रूलर कौन था? नेक्स्ट रूलर था कनिष्क। कनिष्क के बारे में इससे पहले भी आपको बताया है। ठीक है। इसका टाइम पीरियड 78 BC टू 101 BC। ठीक है। ठीक है। कनिष्क जो था ये सन था किसका? सन ऑफ कटफिसेस सेकेंड। कटफिसेस द्वितीय का ये सन था, और कह सकते हो काफी फेमस एंड पॉपुलर था। मोस्ट फेमस है पॉपुलर रूलर या पॉपुलर किंग। ठीक है। मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर किंग। इसके टाइम पे जो इसका एम्पायर था ना, वो एकदम चरम सीमा पे था, यानी इतना ज्यादा इसने डेवलप किया था कि ये कह सकते हो उस टाइम पे ही सब पीक पे था इसका रीजन। तो ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड एम्पायर रीच्ड एट जीनत। रीच्ड एट जीनत। जीनत मतलब पीक पे था, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। इसने जो अपना एम्पायर जो एक्सटेंड किया, वो जो है सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान। ठीक है। उसके साथ फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लेकर के गंगा के पूर्वी छोर तक। ठीक है। और उसके बाद साउथ में भी ये जो है कौशाम्बी तक, और फिर श्रावस्ती उत्तर प्रदेश तक। उसके बाद मध्य प्रदेश में सांची तक किया गया। तो इसका एरिया जो उसने एक्सटेंड किया, तो आप चलिए लिख सकते हैं एक्सटेंडेड एम्पायर। एक्सटेंडेड एम्पायर फ्रॉम, कहाँ से? सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान। सेंट्रल एशिया टू अफगानिस्तान। ठीक है। सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से तो ईस्ट गंगा वैली। कहाँ से? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया टू इंडस वैली। सॉरी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू गंगा वैली। ईस्ट गंगा वैली। ईस्ट ऑफ गंगा वैली। ईस्ट ऑफ गंगा वैली। ठीक है। उसके साथ ही साउथ में जो है इसने एक्सपेंशन किया। ये तो नॉर्थ वाला रीजन हो गया। साउथवर्ड जो है इसका एक्सपेंशन रहा मालवा रीजन में। साउथवर्ड मालवा। ठीक है। मालवा रीजन में गया। और उसके साथ क्या इंक्लूड किया? एंड इंक्लूडेड वाराणसी, यानी बनारस, कौशाम्बी। ठीक है। और इसके साथ ही श्रावस्ती। श्रावस्ती यूपी में। ठीक है। कहाँ पे? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। और सांची जो है वो मध्य प्रदेश में। सांची वाला रीजन एंड सांची कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ठीक है। ये वाला रीजन इसने कैप्चर किया। इसने आपको इससे पहले बताया था कि इसने जो है शक किरा स्टार्ट किया था, जिसको शक रूलर ने सबसे ज्यादा यूज किया, इसलिए जो इसका शक संवत या शक किरा पड़ गया। तो ये भी यहीं पे एक बार पॉइंट दोबारा लिख सकते हैं कि इसने स्टार्ट किया था। स्टार्टेड द शकीरा 78 BC।
ठीक है, पहले। और इसका ऐसा माना था कि ये जो है इसके शासनकाल की स्टार्टिंग थी, एज द, यानी इसको मार्क किया था, मार्क एज द बिगिनिंग ऑफ हिज reign, बिगिनिंग ऑफ हिज, क्या चाहिए, ये 78 BC जो, ठीक है। और जो शक गिरा है ना, मैक्सिमम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है, यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसने भी जो है अपना, इसके दो कैपिटल थे ना, कितने कैपिटल, ही हैड टू कैपिटल, इसने अपने दो राज्य बनाए, दो कैपिटल, दो राजधानियां बनाई। पहली राजधानी जो थी वो थी मथुरा, सॉरी, पुरुषपुर। बताया ना, पहला क्या था, पुरुषपुर। पुरुषपुर इससे पहले भी आपको बताया है, ठीक है। तो ये थी पॉलिटिकल, पुरुषपुर को क्या बनाए, पॉलिटिकल बनाए। ये कहाँ पे, पेशावर। पेशावर कहाँ, पाकिस्तान में, ठीक है। और इसने जो है स्तूप भी बनाया बुद्धिज्म का वहां पे, एंड बिल्ड, इसी के साथ लिख लीजिएगा, बिल्ड स्तूपा, एंड बिल्ड स्तूपा यानी बुद्धिस्ट स्तूपा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद में इसने जो इसी के टाइम पे जब बुद्धिस्ट स्तूपा ये बनाया था ना, यानी इसी के टाइम पीरियड में जो है विजिट किया था फाहियान ने। फाहियान ने लिख लीजिएगा, फाहियान जो चाइनीज रूलर था, विजिटेड ईयर, ठीक है। फाहियान ने विजिट किया था कहाँ पे, बुद्धिस्ट स्तूपा जो बनवाया था इसने पुरुषपुर में। सेकंड जो कैपिटल इसने बनाई थी, उस कैपिटल का नाम था मथुरा। मथुरा को इसने कल्चरल कैपिटल बनाया था, ठीक है। कल्चरल राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को बनाया था। अच्छा, इससे पहले एक चीज जो आपको पढ़ा रहा था कुषाण में, ये जब कॉइन्स की बात कर रहा था कि इसमें शिव त्रिशूल, सॉरी, और इससे पहले जब कुजिल कुट फिशर्स, इसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कुजिल कुट फिशर्स ने जो है कॉपर कॉइन बना था, इसमें एक पॉइंट ये ऐड कर लीजिए कि इसके जो कॉइन है ना, उस पे बुद्धिज्म के भी मार्क्स मिलते हैं। तो इसके कॉइन्स जो हैं सजेस्ट करते हैं, सजेस्टेड एसोसिएशन विद बुद्धिज्म, एसोसिएशन विद बुद्धिज्म, ठीक है। ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, आपको सेकंड कैपिटल बताया था, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल पुरुषपुर, सेकंड बनाया इसने मथुरा जो कल्चरल कैपिटल थी, सांस्कृतिक। और इसी के टाइम पे जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिसको माना जाता है कि पाशा, पाशा ने एडवाइस किया था। पाशा, इसको इंग्लिश में पाशा लिखा मिलता है, लेकिन जब हिंदी में आप बुक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे इसको पार्श्व लिखा मिलता है, ठीक है। तो पार्स ने ऐसा कहा जाता है कि पार्स ने इनको एडवाइस किया था। एडवाइस किसके लिए किया था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जो आप देखना, तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कब कब हुई हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाई, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा पिछले लेक्चर में जाकर के। और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, इसको कनिष्क ने किया था, ठीक है। ये बाई कनिष्क, ठीक है। और ये हुआ था कुंडलवन में, एट कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे है, श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वासुमित्र। जो फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, बौद्धिस्ट काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? हालांकि इससे पहले जो पढ़ाया था वहाँ पे मैंने इसको प्रेसिडेंट लिखवाया था, ठीक है, बहुत अच्छे से। इसके प्रेसिडेंट का नाम था वासुमित्र। इसी टाइम पे फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल में ही जो है बौद्धिज्म जो है हिनयाना और महायाना पार्ट में डिवाइड हो गया है। यानी बुद्धिज्म स्प्लिट हो गया था। इसमें हिनयाना एंड महायाना। हिनयाना वो थे जो जैसे चला आ रहा था, गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था उसी बेसिस पे। महायाना थोड़ा मॉडर्न फॉर्म था, और इसमें मूर्ति पूजा, ये कह सकते हो गौतम बुद्ध को एज ए भगवान मानने लगे और उनकी जो है मूर्ति पूजा करने लगे, ठीक है, यानी यहाँ पे उनकी स्टेचू बना लगे, ठीक। तो ये चीज है यहाँ पे, स्प्लिट टू पार्ट, स्प्लिट इन टू पार्ट में, ठीक है। और जो कनिष्क था, ये था मतलब बुद्धिज्म को मानता था बहुत ज्यादा, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये ग्रेट पैट्रॉन था किसका? ग्रेट पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, महायाना ब्रांच की। महायाना ब्रांच का, ठीक है। कुषाण ने जो है अपने टाइम पे ना बहुत सारे स्कॉलर्स को अपने राज्य में, कुषाण ने अपने टाइम पीरियड में अपने राज्य में जो है बहुत सारे स्कॉलर्स को भी जगह दी थी, जो एमिनेंट पर्सनालिटी वगैरह थी। तो उनका नाम लिख देते हैं, उनको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ही पैट्रोनाइज ग्रेट स्कॉलर एंड इमिनेंट पर्सनालिटी। कई सारे लोगों को जो इमिनेंट पर्सनालिटी थे, स्कॉलर थे, उनके बहुत सम्मान करता था, और इनके राज्य में जो कई सारे थे, तो उनमें से कुछ मेन है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। यानी मेन पर्सनालिटी ऑफ दैट एरा आर, ठीक है, कौन है? पहला था अश्वघोष, ठीक है। पहला क्या मतलब? पहले नंबर पे अश्वघोष। मतलब ऐसी कोई हायरार्की नहीं है, मैंने बस लिखा है, ठीक है। अश्वघोष नंबर एक पे क्या है? अश्वघोष। अश्वघोष जो थे ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। कौन थे? बुद्धिस्ट स्कॉलर, ठीक है। इन्होंने जो है एक बुक लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध चरित्र। और इसके साथ ही इन्होंने एक और जो है काव्य को, संस्कृत काव्य था, उसको भी कंपोज किया। उसका नाम था सुंदर नंदा एंड सुंदर नंदा। ये क्या था? ये था कंपोज किया था इसको, एंड कंपोज सुंदर नंदा। ये क्या था? ये संस्कृत काव्य था, संस्कृत काव्य। नेक्स्ट जो थे चरक। चरक का नाम आप सबने सुना होगा। चरक किसके टाइम पे थे? कनिष्क के टाइम पीरियड में, ठीक है। ये थे, इनको बोला था फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी चरक संहिता। इनके बुक का क्या नाम था? चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता हिंदी में बोलते हैं और चरक संहिता इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। चरक संहिता
और सश्रुत लिखी, एंड सश्रुता। ठीक है, ये दो चरक ने लिखी। तीसरे जो है उनका नाम है वासुमित्र, जो एमिनेंट पर्सनालिटी वासुमित्र। वासुमित्र आपको बताया भी, जो ये एमिनेंट फिलोसफर थे, एमिनेंट फिलोसफर। ठीक है, इन्होंने लिखा महाभाष्य, सॉरी, हाँ, महाविभास, महाविभास। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, महाविभास, या इसको हिंदी में लिख बोलते हैं विभास शास्त्र, विभास शास्त्र। ठीक है, ये वो चीज है जिसमें जो है, जब फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, तो उसमें बुद्धिज्म के धर्म के बारे में जो भी चीजें बताई गई थी, उस काउंसिल में बोली गई थी, वो सारी चीजें इसमें लिखी हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि कमेंट ऑन बुद्धिज्म इन फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल, या फोर्थ काउंसिल। ठीक है, जिसके टाइम पे फोर्थ काउंसिल हुई थी, उसको वासुमित्र ने प्रिपेयर किया था। उसमें जो भी बातें हुई वो बुद्धिज्म के बारे में, वो महाविभास यानी विभास शास्त्र में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नागार्जुन। नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन जो है, ये इनको बोलते हैं कि इंडियन आइंस्टीन, नोन एज इंडियन आइंस्टीन। ठीक है, इंडियन आइंस्टीन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें जो है ना, रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था, प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, जिसको माध्यमिक सूत्र, कहीं पे क्या लिखा मिलता है, माध्यमिक, माध्यमिक सूत्र या सापेक्षिकता का सिद्धांत बोलते हैं, हिंदी में इसको सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था, यानी जो सूत्र फार्मूला लिखा था उसका नाम था द प्रजा परिमाता सूत्र। क्या नाम था, द प्रंजा, ठीक है, PRANJA, प्रंजा परिमाता सूत्र। ठीक है, इसको हिंदी में जो है प्रज्ञा पारमिता बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो वहां पे आपको प्रज्ञा पारमिता मिलेगा, हिंदी में लिखा हुआ, और इंग्लिश में प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ विजडम, द प्रोटेक्शन ऑफ विजडम। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे, इसके साथ ही इन्होंने जो है पैट्रोनाइज किया था जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट था उसको। ठीक है, तो लिख लेते हैं, आल्सो पैट्रोनाइज गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे ये जो कंट्रोल करते थे, जो फेमस सिल्क रूट था वो भी ये कनिष्क कंट्रोल करता था। तो he controlled the famous Silk Route, control the famous Silk Route। ठीक है,
जो सिल्क रूट कहाँ पे था? सिल्क रूट इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो ये सिल्क रूट था ना, ये चाइना से स्टार्ट होता था। सिल्क रूट कैसे सिल्क रूट था, ये चाइना से स्टार्ट होता था। चाइना, चाइना के साथ सेंट्रल एशिया, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला एरिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से फिर अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से ईरान, ठीक है, जिसको फारस बोलते हैं, और इसको हिंदू कुश माउंटेन के पास है। हिंदू कुश माउंटेन के पास है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये था वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया यानी पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर में जाता था। पार्ट ऑफ रोमन यानी यूरोप के साइड में, पार्ट ऑफ रोमन एरिया, रोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये था चाइना, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, ईरान के बाद वेस्टर्न एशिया। जो इसका लास्ट ग्रेट रूलर था, सॉरी, लास्ट ग्रेट रूलर जो था, उसका नाम था वासुदेव, ठीक है। ये कैपेबल नहीं था, ठीक है, तो इसके बारे में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना। लास्ट लास्ट ग्रेट रूलर कौन था? वासुदेव। इसके बाद जो है कुषाण डायनेस्टी के ही जो सामंत थे, ठीक है, उन्होंने ही आगे चल के जो है गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट किया। तो यानी लिख लेंगे द, जो सामंत थे यानी फ्यूडेटरी, द फ्यूडेटरीज ऑफ, फ्यूडेटरीज यानी सामंत, फ्यूडेटरीज ऑफ दिस डायनेस्टी लेटर established द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो आपको लिंक मिल गया ना। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये टॉपिक मुझे आज खत्म करना था, वरना फिर अगले लेक्चर में समझ में नहीं आता। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक बार अगर आप इमेज देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये कुषाण आर्ट, कुषाण के टाइम का पीरियड है, ठीक है। और बाकी जो आपको बताया ना अभी, ये कहाँ गया इसमें, जो आपको गांधारा और जो है ये मथुरा आर्ट, ये मैं इससे पहले बताया भी है और आगे भी पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना। बाकी एक बार गांधारा और मथुरा स्कूल का स्कल्पचर जो है वो आप गूगल कर लेना। ये क्वाइन है, ठीक है, उस टाइम का। और ये कुषाण का आर्ट है, कुषाण के टाइम के क्वाइन। और ये जो है देखो, इस पे नंदी बैल है, ठीक है, त्रिशूल है, ये शंकर जी जैसे कुछ फिगर अपने आप को डिपिक्ट किया है इस पे, ठीक है। और उसके बाद ये कुषाण का एम्पायर है, देखो, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।